अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमा द लेडी बॉस। देखिए, हम सारी लेडीज़ की ना आज एक बहुत बड़ी परेशानी का मैं सीक्रेट और उसका सल्यूशन रिवील करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं इसमें अपनी रियल स्टोरी भी आपको बताऊँगी। जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि फॉरएवर करने के लिए मैंने अपने घर वालों को, स्पेशली अपने हस्बैंड को कैसे मनाया। इस बात पर हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ थोड़े बहुत टिप्स भी दूंगी आपको कि हम घर वालों से कैसे बात करें कि वो इस बात पर एग्री हो जाए कि हाँ, हम फॉरएवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे। तो पहली बार जब मैंने फॉरएवर के बारे में जाना ना, तो जस्ट ऐसा हुआ ना कुछ कि जिस टाइम पे मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला, उस टाइम पर मुझे ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग की अदर कंपनीज़ के बारे में भी ऑलरेडी पता था। मैं अगर नाम आपको बताऊँ तो वेस्टीज है, ओरिफ्लेम है। तो मेरे सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग मेरे अड़ोस पड़ोस में थे जो ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वॉल्व थे और वो उसका बिज़नेस करके थक चुके थे। इट मीन्स दैट कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मेरी खुद की मेंटालिटी जो थी वो पूरी नेगेटिव थी। हम यही सुनते आ रहे थे लोगों से कि इन चक्करों में ना पड़ना, ये काम नहीं चलते, ये फेक होता है, ये फ्रॉड होता है। बट फॉरएवर के बारे में नहीं पता था मुझे पहली बार सोशल मीडिया पर, स्पेशली लिंक्डइन से मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला। वहाँ से मुझे एक मैसेज आया था एंड वो जो भी लेडी थी मेरी अपलाइन, उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना कि जिस लेडी ने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया ना, वो भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ थी। वो भी अपने घर के कामों के साथ साथ, अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ, इनफैक्ट उनके जॉइंट फैमिली थी, अपने बुज़ुर्गों की भी देखभाल करते हुए वो फॉरएवर कर रहे थे। और उन्होंने मुझे अपने पहले 2 चेक्स भी बताए थे कि उनको फॉरएवर से इतनी अर्निंग भी हुए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि अरे यार, लोग तो कितने अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं। इसी एक्साइटमेंट में फॉरएवर का जब प्लान मैंने देखा, उनसे काफ़ी सारी मेरी फ़ोन पर बातें हुई। देखो, सबसे पहले होता क्या है ना, ट्रस्ट इशू आते हैं हमको। सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है, अगर अपॉर्चुनिटी पर ट्रस्ट हो भी जाए तो हमें उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमें अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है। तो ये ट्रस्ट इशू मुझे भी था क्योंकि सामने वाला पर्सन अननोन था, है ना। तो लेकिन बातों बातों में वो लेडी जो थी वो बिल्कुल, जैसे होता क्या है ना कि हाउसवाइफ ही हाउसवाइफ से बात कर रही है ना, तो हमारे जो थॉट्स है वो मैच करते हैं। तो उनके थॉट्स और मेरे थॉट्स जो है वो मैच करने लगे और हमारी दोस्ती हो गई थी बातों बातों में। यहाँ पर मुझे उस लेडी पर थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ। तो लिटरली मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसा नहीं कि मुझे आज प्लान पता चला फॉरएवर का और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। नहीं जी, प्लान में तो कुछ समझ ही नहीं आया। इतना है कि मैं थोड़ा सा साइंस से ज़्यादा रिलेट करती हूँ, बीएससी कर चुकी हूँ। उसमें मुझे ना जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है ना, वो मुझे समझ आया। डिटॉक्सिफिकेशन मुझे समझ आया। एंड फर्स्ट लेवल जो होता है दैट इज़ 2cc, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है लोगों की स्टार्ट करने के टाइम, वो मुझे समझ आया। बस ये 2 चीज़ें ही समझ आई थी। उसके अलावा मुझे और ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। हाँ, गाड़ियाँ और घर ये सब दिखाते हैं लोग, अपनी अपनी अचीवमेंट्स दिखाते हैं, वो देखी थी मैंने, बट मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुई थी। बट ये इस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट किया ना, वो बिल्कुल मेरे जैसे थे। उनके जो थॉट्स थे वो भी मुझसे मिलते थे। हम लोग काफ़ी फॉलोअप जिसको हम बोलते हैं ना, उन्होंने मेरा फॉलोअप बहुत बढ़िया किया। इनफैक्ट फॉलोअप में ही बातों बातों में उन्होंने मुझे अपने कॉलेज टाइम पर जो ड्रीम्स हम अपने मन में बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया। उन्होंने ये बातें की कि अच्छा, वो फॉरएवर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये भी मुझे बताया कि उनका क्या मकसद है फॉरएवर करने का और क्या इसमें उनको इश्यूज़ आए थे और आज वो किस तरीके से अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, कितना उनमें चेंज आया है आफ्टर ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद। वो सारी चीज़ें हम ना आपस में डिस्कस करते थे फॉलोअप में। तो ये कि फॉलोअप उन्होंने मेरा बहुत बढ़िया किया था, जिससे मुझे ये ट्रस्ट होने लगा था कि हाँ, मैं भी फॉरएवर कर लूँगी। अब बात यह आती है कि करना तो है, हम तो चाह रहे, बट हमने करना क्या है, सबसे पहले घर वालों से पूछना है। बिकॉज घर वालों की परमिशन के बगैर हम नहीं कर सकते, ये तो है ना।
तो मैंने क्या किया, जैसे ही ये गलती हम सब करते हैं, जो मैंने भी की थी, जैसे ही फॉरएवर जिस दिन पता चली उसी दिन मैंने अपने हस्बैंड को बता दी कि मुझे ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म पता चला है कि साल भर के अंदर ना यहाँ से घर भी ले सकते हैं अपन। आपको पता है मुंबई में घर का रेट क्या होता है? अरे कार भी ले सकते हैं, वो भी बढ़िया से बढ़िया, जो अपने ड्रीम कार हो वो भी ले सकते हैं यहाँ से। अब मुझे आप खुद बताइए कि आप अगर डायरेक्टली अपने हस्बैंड को जाकर ये बोल दोगे ना, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म पता चला है कि साल भर अगर मेहनत करोगे तो घर गाड़ी ले सकते हो, तो वो क्या रिप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली वो हमको बेवकूफ़ी समझेंगे, है ना? तो मेरे साथ यही हुआ। उन्होंने मुझे कहा है इस बेवकूफ़ी में मत पड़, तुझे कहाँ से ये सारी चीज़ें पता चलने लगी? ये सोशल मीडिया पे सारा कुछ फ्रॉड होता है, इन चक्करों में नहीं पड़ना। और उन्होंने फॉरएवर के बारे में कुछ भी सुनने और जानने से भी इनकार कर दिया और साफ ना कह दिया। अब जब हस्बैंड ने इनकार कर दी तो बहस में पड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। हम सारी लेडीज़ ये जानती है कि फ़ायदा नहीं है फिर वो तकरार करने वाला, है ना? और सबसे बढ़िया बात, आप लोगों को एक बात बताती हूँ मैं, अगर आप लोग फॉरएवर के बारे में अभी अभी जानने लगे हो और घर वाले मना कर रहे हैं तो प्लीज़ बहस में ना पड़ो, बिकॉज पावर ऑफ फॉरएवर इज़ द पावर ऑफ लव। अगर हम अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर सकते, अगर हम अपने घर वालों को प्यार से नहीं मना सकते, तो फिर हम फॉरएवर कैसे कर सकते हैं? फॉरएवर का तो फंडा ही यही है, पावर ऑफ फॉरएवर इज़ द पावर ऑफ लव। तो मुझे ना मेरी अपलाइन ने खुद ये कहा, मैंने उनको कॉल करके कहा कि मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। यही होता है ना, प्लेटफॉर्म तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, मुझे आपसे बात करके भी अच्छा लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकती। तो होता ये है ना कि स्टार्टिंग में जब हम फॉरएवर करते हैं ना, मैं आपको देखिए बातों बातं में ही टिप्स बता रही हूँ, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हमें फॉलो अप ठीक से नहीं आता और जब सामने वाला ना बोलता है ना, हम नर्वस हो जाते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन मेरी अपलाइन ने ये चीज़ नहीं की, उन्होंने नर्वसनेस नहीं दिखाई, बल्कि वो हंसने लगे। उन्होंने हाँ अच्छे से हंसने लगे और उन्होंने मुझसे क्या कहा, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। इनफैक्ट हम सबके साथ ये होता है। मेरे भी हस्बैंड ने पहले ना ही बोला था। एक्चुअली उनको बताना ही नहीं चाहिए था, आपने पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना कि मुझे अपने घर वालों से पूछना पड़ेगा, तो मैं आपको गाइड कर देती कि आपने कैसे पूछना है और क्या करना है। तब मुझे लगा कि हाँ यार, बात तो सही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, कोई ज़रूरत नहीं कि आप फ़ौरन डिसीज़न लो, डिसीज़न लेने में सभी को टाइम लगता है, मुझे भी लगा था। तो ऐसा कीजिए ना, मैं आपको अपनी जो बेसिक ट्रेनिंग्स है 4 to 5 डेज़ की, मैं उसमें आपको रजिस्टर करती हूँ। आप वो 4 to 5 डेज़ की बस ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी ना कि ट्रेनिंग के लिए कहीं जाना नहीं था, घर बैठे आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग ये थी कि इसके लिए मुझे कोई अमाउंट भी पे करना नहीं था। मीन्स ये कि मैं घर बैठे ट्रेनिंग भी अटेंड कर रही हूँ, फ्री में अटेंड कर रही हूँ, ठीक है। अब मसला ये था ना कि आपने टाइम मैनेज करना है। तो देखो, इतना तो कर ही लेना है। आधे घंटे की अगर ट्रेनिंग के लिए आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो क्या सोच रहे हो कि ऐसे नैरो माइंडसेट के साथ हम आगे एक ह्यूज बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते? नहीं कर सकते। टाइम मैनेज करना है। अब स्टार्टिंग में मैंने ये करना था, मैंने सोचा चलो भाई ये करते हैं, 4 दिन की तो बात है, 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करके देखते हैं, ठीक है। फिर भी मैम ने मेरा जो टाइम था वो स्पेशल यूनिक टाइम रखा, जिस टाइम पर हाउसवाइफ्स फ्री होती है, 4 o'clock को, ठीक है। 4 o'clock को मैंने 4 डेज़ की ट्रेनिंग्स अटेंड की, जिसमें मैंने नेटवर्किंग क्या होती है ये जाना, फॉरएवर क्यों स्पेशल है, फॉरएवर की सारे फैक्ट्स, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, सारे बेनिफिट्स, स्पेशलिटीज़, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, ये सारा कुछ मैंने जाना। मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म वाकई ट्रस्टेबल है, ठीक है। और ये 4 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा अपने हस्बैंड को ये बोल सकूं कि यार ट्रेनिंग भी अटेंड कर रही हूँ मैं, प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, बस आप मुझे एक बार परमिशन दे दो तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर लूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी तो बिल्कुल फ्री था ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, पता है 4 दिन की ट्रेनिंग थी वो, मैंने धीरे धीरे करते करते अपनी अपलाइन से बात करते करते 13 डेज़ तक के कंटिन्यूसली ट्रेनिंग अटेंड की। 13 डेज़ तक एक ट्रेनिंग को मैंने दोबारा भी अटेंड किया। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेनिंग आज अटेंड कर ली तो फिर वो दूसरी 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद फिर वो ट्रेनिंग हो रही है तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो ऑलरेडी ये देख चुकी हूँ। नहीं, मैंने वो दोबारा अटेंड किया, क्योंकि जब हम रिपीटेडली किसी चीज़ को देख रहे होते हो ना,
तो आपके माइंड में ना वो चीज़ जो आपने पहले ही जान चुके हो वो वापस से आपको रिमाइंड होती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे थी। कुछ चीज़ अगर छूट जाती है तो वो चीज़ भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो मैंने 13 डेज़ तक की ये ट्रेनिंग लगाई और मेरे घर में ना स्पेशली सारे ही बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉय, जो मुझे फॉरएवर में आने के बाद पता चला कि जो कुछ वो आप पढ़ते हैं ना ESBI मॉडल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज़ होते हैं, बिजनेसमैन वो होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं। तो फॉरएवर में आने के बाद पता चला कि हम अपने घर को, जैसे जहाँ पर सारे पापा है, भाई है, हस्बैंड है या उनके मेरे ब्रदर इन लॉज है, सारे ही जिनको हम बिजनेसमैन समझ रहे हैं वो एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉय है। यही बिजनेसमैन मतलब हमें पहले पता था कि ये सारे हम बिजनेसमैन हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जब ये सारे लोग मिलते थे और डिस्कशंस होते थे तो एक बात है ना, मैंने एक्चुअली ये देखी थी कि हमेशा हर कोई ये बात करता था ना कि धंधे के लिए ना थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है। धंधे के लिए तो स्ट्रैटेजीज़ अलग अलग ऐसी सीखनी पड़ती है। तो मुझे ये मेरे माइंड में था कि धंधे के लिए तो करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, धंधा है तो सब कुछ है, धंधे के लिए करना पड़ता है ये सब। लेकिन मैंने 13वां दिन था ना, उस दिन एथिक्स की ट्रेनिंग अटेंड की और वो एथिक्स की ट्रेनिंग इतनी बढ़िया थी ना, मुझे कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में उस दिन पता चला, जिसमें एक प्रिंसिपल था जो मुझे बहुत हिट कर गया। वो ये कि फॉरएवर में हमने कभी झूठ नहीं बोलना है। जो बंदे फॉरएवर में झूठ बोलते हैं ना, हो सकता है कि लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए उनका बिजनेस चल जाए बट आगे जाके वो डाउन हो जाता है, इनफैक्ट वो दोबारा उठ भी नहीं पाते। तो फॉरएवर में हमने कभी झूठ नहीं बोलना, ये बात मुझे इतनी बढ़िया लगी कि एक ऐसा बिजनेस है कि किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, किसी को झूठ नहीं बोलना। तो दुनिया में ना ऐसे बहुत ही रेयर बिजनेसेस हैं जो एथिकल वे में वर्क करते हैं, ऐसे बिजनेस जो बहुत ईमानदारी से चलते हैं। फॉरएवर उनमें से एक बिजनेस है, राइट। सो जो लोग एथिकल वे में बिजनेस नहीं कर सकते, जो लोग पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं और वो हर तरीका अपनाने के लिए तैयार होते हैं, वो एथिकल हो, ईमानदारी से हो या ना हो, वो लोग फॉरएवर नहीं कर सकते। लिटरली मैं आप लोगों को ये सीक्रेट बता रही हूँ, ये बहुत बड़ा ट्रूथ है। तो हुआ ये ना कि ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा हिट कर गई। अब मैंने सोचा कि अब फॉरएवर को छोड़ना नहीं, ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मीन्स अब लाइफ में फिर इसके आगे और कुछ भी नहीं है, फिर वही है चूल्हा चक्की, इसके बाद बस यही करना है, फिर और कुछ नहीं है। तो मैंने अब सोच लिया कि अब फॉरएवर करनी है, अब इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने हैं, राइट। अब एफर्ट क्या लगाना है भाई, हस्बैंड को मनाना है, यही तो मेन एफर्ट था। तो मैंने क्या किया ना, अपने हस्बैंड से बातों बातों में हेल्थ से रिलेटेड बातें करना शुरू की। कुछ एलोवेरा के प्रॉपर्टीज़ के बारे में शुरू कर दिया बोलना बताना, और फिर मार्केट के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। ऐसे बातों बातों में बताना शुरू कर दिया। एक्चुअली मेरा मकसद ये था ना कि मैं अपने हस्बैंड को सिर्फ हेल्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए मना लूँ। मैं ये नहीं कह रही थी कि मुझे बिज़नेस करना है, मैं उनसे ये कह रही थी कि मुझे प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स घर में मंगाने। और शुक्र अल्लाह का कि वो इस बात के लिए राज़ी हुए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, बहुत सारे लेडीज़ को, हाउसवाइफ्स को ये बात का बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि आपको प्रोडक्ट्स लेने की परमिशन भी मिल जाती है, बिज़नेस करने की परमिशन भी मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 2cc के पैसे कोई नहीं देता। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसको किसको हस्बैंड से मिले थे 2cc के पैसे, नहीं देता कोई, राइट। तो हुआ ये ना कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगवा लिए, मेरे पास कुछ सेविंग्स थी मे बी 5000 रुपीज़ की, और मैंने उसी से बिज़नेस को स्टार्ट किया। एक्चुअली बिज़नेस स्टार्ट करने का मेन पहले पर्पज़ तो ये था कि सबसे पहले मैं अपने घर वालों को इस बात के लिए एग्री करूं कि ये प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, क्योंकि घर वालों से रिज़ल्ट अगर अच्छा मिलता है यानी बिज़नेस करने में फिर तो कोई झंझट नहीं है, है ना, फिर तो हमने करना ही करना है। सो मैंने कुछ एलोवेरा जेल मंगा लिया, टूथ जेल मंगवाया था, एंड मैंने अपने हस्बैंड को डिज़ायर गिफ्ट किया, परफ्यूम गिफ्ट किया। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे घर वालों को यूज़ करने के लिए। सो ये सारे ही प्रोडक्ट्स घर वालों को बहुत पसंद आए, स्पेशली मुझे भी बहुत पसंद आए। तो रिज़ल्ट्स देखने के बाद फिर तो ये बनता था कि हाँ यार अब ये बिज़नेस करना है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो अगर आप लोगों से 2cc नहीं हो पा रहा है, देखिए ज़रूरी है कि 2cc कर लो, एक फ़र्स्ट लेवल अचीव होता है आपका,
लेकिन अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है ना, तो फॉरएवर ने आपको एक चांस और रखा है कि आप 5000 की बिलिंग करके भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कुछ पॉजिटिव ये है कि देखो थोड़े से ही पैसों में आपका एक बहुत बड़ा बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, एक बहुत बड़ा डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, ठीक है, जहाँ से आप अपनी स्पॉन्सरिंग स्टार्ट कर सकते हो। और सेकेंड थिंग ये हो रही है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम 2cc को ह्यूज अमाउंट मानकर बिजनेस छोड़ दे, इससे तो बेहतर ये है कि 5000 की बिलिंग करके स्टार्टअप करके देखें, ठीक है, आगे बढ़ के देखें। आगे जाके क्या होगा हम ये नहीं जानते, मगर हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी, ये मैं ज़रूर जानती हूँ। मैंने भी 5000 से ही स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को। और फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट्स देखो, जब आपने मदर इन लॉ को ये गिफ्ट किया है ना, मम्मी ये आपके लिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि पावर ऑफ फॉरएवर इज़ द पावर ऑफ लव। उनके अपना 5000 की बिलिंग की और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, स्पॉन्सरिंग स्टार्ट की, ठीक है। एंड जब पहले जो प्रोडक्ट्स मैंने जिन भी लोगों को दिए थे, कुछ प्रोडक्ट्स बच्चों ने यूज़ किए, मैंने भी यूज़ किया, एलोवेरा जेली एंड सोप, ये मैंने यूज़ किया। एंड वो जो प्रोडक्ट्स मैंने मेरे हस्बैंड को, मेरी मदर इन लॉ को दिया था, उन लोगों ने क्या किया, बाहर के लोगों को भी शेयर करना शुरू किया, यानी अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने रिलेटिव्स में। तो ये क्या हुआ कि बात खुद ब खुद वही फैलने लग गई। एंड नेक्स्ट मंथ में, मैं तो अपनी स्पॉन्सरिंग में लगी हुई थी, नेक्स्ट मंथ में मुझे मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि एक एलोवेरा जेल की बॉटल फिर मंगवा लो। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ये डिज़ायर है ना, ये वापस से मंगवाना है, देख कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। ऐसे ही करके आर्टिक्सी का भी ऑर्डर मिला मुझे। और ऐसे करके फिर थोड़े पैसे और फिर मैंने मेरी ही तरफ से इकट्ठा करके, ये नहीं कह रही कि सारे ऑर्डर्स मिल गए, थोड़े मैंने भी अपनी तरफ से इकट्ठा किए। प्रोटीन के बारे में मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बताया था, उन्होंने एग्री किया। हाँ, ये बात ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी कि हर कोई आपको ये ज़रूर बोलेगा कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कैसे सामने वाले को इस बात के लिए एग्री करना है कि प्रोडक्ट्स जो है वो वर्थ करते हैं इस चीज़ को, महंगे नहीं है। तो मैंने उन लोगों को ये समझाया कि जो मार्केट के प्रोडक्ट्स, आप जो भी मिल्क में प्रोटीन मिक्स करके अपने बच्चों को दे रहे हो, उसका क्या रिज़ल्ट आपको दिख रहा है, ये बताइए। नहीं ना, तो फिर एक महीना ये महंगा वाला प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए एंड इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है वो मुझे गारंटी के साथ बताइएगा। अगर आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलता तो मैं आपके पैसे रिटर्न करती हूँ। मैंने पूरी गारंटी, पूरे विश्वास के साथ प्रोडक्ट्स की शेयरिंग स्टार्ट की थी। सो प्रोडक्ट्स वहाँ पर शेयर किए। और नेक्स्ट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे ही प्रोडक्ट शेयर हुए, कुछ मैंने अमाउंट अपने ऊपर से तो अपने साथ से भी लगाया, अपने पास से भी लगाया था। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, ऐसा नहीं हुआ कि एक ही महीने में कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो ख़त्म होने लगे, नहीं। सोप तो लिटरली मैं आपको बताऊँ 2 महीने से ज़्यादा चला। और जो डिज़ायर मैंने उनको दिया था वो 4 महीने तक के, बल्कि हाँ 4 महीने और उससे भी थोड़ा ज़्यादा उनको चला, बट उन्होंने पहले से एक्स्ट्रा में मंगवा कर रख लिया। तो ये बात कितनी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कि यार प्रोडक्ट्स मतलब घर वालों को अट्रैक्ट कर गए, बिज़नेस भी मेरा चल पड़ा और पहले ही महीने में चेक भी आ गया। तो ऐसे तो मैंने सारा ही कुछ आपको ये बता दिया कि कैसे करना है, बातों बातों में टिप्स भी आपको बता दे। फिर भी थोड़े से और टिप्स मैं आपको शेयर करूँ कि देखो, नॉलेज कंप्लीट करो अपनी, मत किसी को डायरेक्टली जाओ। देखो, पहले स्विमिंग पूल में जाकर पहले हमें स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप समंदर में तैर सकोगे। अगर आप डायरेक्टली समंदर में छलांग लगाओगे तो डूब जाओगे। इसी तरीके से बिजनेस भी यही होता है, पहले आपको अपने अंदर नॉलेज भरनी है, सारी चीज़ों की नॉलेज। हर एक ऑब्जेक्शन का आपको क्लियर कट आंसर आना चाहिए। कभी कभी तो ऑब्जेक्शन का आंसर देना ज़रूरी नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल ही होता है, ये भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है। तो ये कैसे सीखनी है, क्या होता है, सब कुछ मैं रेडी हूँ आपको सिखाने के लिए। मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है ये बिज़नेस और बहुत मज़ा आता है सीखने में, सिखाने में। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो और अपने काम को एंजॉय करके बिज़नेस करना चाहते हो तो लिंक मेरी अवेलेबल है, आप बिज़नेस ज्वाइन कर सकते हो। मार्केटिंग प्लान भी मैंने शेयर किया है, आप डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ देखो, मार्केटिंग प्लान भी वहाँ पर मिल जाएगा आपको। मेरी पर्सनल वेबसाइट भी मैंने वहाँ पर दी है, कुछ फ्री गिफ्ट्स भी है आपके लिए, तो डिस्क्रिप्शन देखिए। और बहुत भी दूसरे वीडियोज़ भी है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आप भी मेरी तरह नेगेटिव है अभी भी, तो वो भी आप देख सकते हो। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है ये भी आप देख सकते हो। और ये ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यानी अब
ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो ना, इसका मतलब ये कि आपका बिजनेस पूरी तरीके से ऑटोमेट होना चाहिए। यानी आप पूरी तरीके से सुबह से लेके शाम तक बिजनेस में ही इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं हो सकता। एज ए हाउसवाइफ आपको तो सारा ही कुछ देखना है। तो थोड़ा सा टाइम 2 से 3 घंटा निकाल कर आप अपने बिजनेस को कुछ ऐसे बिल्ड करो ना कि एक ही बार में आप अपने बिजनेस को कुछ ऐसा रन कर रहे हो कि आगे जाकर वही चीज़ें मार्केट में शेयर होती चली जा रही है, घूम रही है। जैसे यूट्यूब पर मैंने ये वीडियो बनाया, अब ये वीडियो एक ही बार मैंने अपलोड कर दिया, अब ये बार बार जब भी जो कोई देखेगा पर्सन, उसकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। और जो मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है, लिंक उसके लिए अवेलेबल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार किसी नॉलेज के साथ, जिसका माइंड में आपके क्वेश्चन चल रहा हो। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।